何がエースだ。जय हिंद भाई और बहनों। इंडिया का रिजल्ट आ गया। अभी कुछ एक दो घंटे पहले ही आया था। एक घंटा पहले। बहुत लोगों ने क्लियर किया कर दिया है मेरे नोन्स में, और बहुत लोगों ने नहीं किया। सीडीएस का भी क्लियर रिजल्ट आ गया। बहुत लोगों ने क्लियर किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया है। जिसने क्लियर कर दिया भाई, कंग्रेट्स, जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी टू द सक्सेस। अभी बस शुरू हुआ है, पहला लेवल खत्म हुआ है, तो अभी दूसरा तीसरा लेवल जो भी है, एसएसबी मेडिकल, उसके लिए पूरा फोकस रहना है। अभी कंप्लेसेंट नहीं हो जाना है। पर अब बात करते हैं उनकी जो जिन्होंने रिटर्न क्लियर नहीं किया है। तो भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिटर्न जो क्लियर नहीं किया है, बहुत मतलब दुखी होंगे। ऑब्वियसली दैट्स ए फीलिंग दैट। ऐसा तो होगा नहीं कि रिटर्न नहीं क्लियर किया तो हाँ हाँ ठीक है चिल्ले। नहीं, जो सही में गोल ओरिएंटेड होगा, जो बहुत सही में डेडिकेटेड था, उसका क्लियर नहीं हुआ तो दुख मनाओ भाई, कोई नहीं। पर दुख बस कुछ 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब भाई आ गया रिजल्ट तुम्हारे सामने, तुमने ही क्लियर किया, तुम्हारा ना रोल नंबर पीडीएफ में नहीं है। नहीं है तो नहीं है भाई। अब आगे सोचो क्या करना है, अगले अटेम्प्ट में क्या करना है। तुम्हें भाई पहली बात तो खुद से ऑनेस्ट रहो कि मैंने कहाँ गलत किया। मैंने इस एनडीए की प्रिपरेशन के लिए कहाँ कहाँ गलत किया, कहाँ कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया। कितने घंटे मैंने यूट्यूब पे निकाले, कितने घंटे मैंने इंस्टाग्राम पे निकाले, कितने घंटे मैं फालतू चीजों में इंटरेस्टेड था। सेल्फ ऑनेस्ट रहो भाई। अगर तुमने पूरा हार्डवर्क कर लिया होता ना, तो तुम्हारा क्लियर हो जाता भाई। नहीं हुआ मतलब तुमने कहीं गलती की है, पहले वो चीज एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, कि एक्सेप्ट करो कि मैं कहाँ गलत हुआ था, rather देन यू नो ये रोते हुए मतलब रोते हुए कि भाई फेल हो गया, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई वाज सो डेडिकेटेड। भाई ये सब बातें हैं। पहली बात तो जो सही में मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डेडिकेटेड हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो डेडिकेटेड हैं नहीं क्लियर हुआ तो वो बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हो। डेडिकेटेड होंगे पर डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। और डिस्ट्रैक्ट का उनको समझ नहीं आया होगा, डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्हें लग रहा है कि मैंने कर लिया है बहुत कुछ, इसलिए तब भी क्लियर नहीं हुआ, क्या ही हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। भाई अभी अगले अगले अटेम्प्ट है भाई, बहुत लोग के क्या ही बताऊं मैं। और भी हार्ड सीन चलता है, वो लोग भी कर ही लेते हैं भाई पेपर क्लियर। भाई मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने भी एनडीए कोई पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था। मैंने 1 अप्रैल का अटेम्प्ट दिया था ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। चिल था मैं। सितंबर के लिए मैंने तैयारी मेहनत की थी, पर मैंने बहुत ज्यादा मैं कुछ चीजों में इन्वॉल्व था। वो मैं मानता हूँ, मैंने क्लियर नहीं किया। सितंबर वाला जैसे ये वाला अटेम्प्ट है, सेम 2019 का सितंबर अटेम्प्ट, 2018 का सितंबर अटेम्प्ट, नहीं क्लियर किया मैंने। नहीं क्लियर किया भाई। मम्मी ने ताने मारे, घर पे सबने ताने मारे, और मेरे से एक्सपेक्टेशंस भी थी। ठीक है। तब तब मेरे को कोई ज्यादा बताने वाला नहीं था, पर पापा ने मेरे को एक चीज बोली थी। क्या बोली थी? कि बेटा, डोंट डू थिंग्स टू प्लीज अदर्स। डोंट डू थिंग्स कि वो लोग इतना मेरे वजह से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उनको मैं उनके वजह से दुखी मत हो। वो लोग अभी बोलेंगे भूल जाएंगे। अभी बोलेंगे नहीं हुआ क्लियर, अरे बेटा तुमसे तो एक्सपेक्टेशन, वो भूल जाएंगे। तुम खुद से लड़ो भाई, खुद से लड़ो। तुम ये लड़ाई खुद की अंदर की है, कि ये सोचो कि मेरे से कैसे क्लियर नहीं हुआ। मैं तो सही में डेडिकेटेड था, मेरे से कैसे नहीं हुआ, ये सोचो। ये मत सोचो कि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, नहीं हुआ, अब क्या होगा। नहीं भाई, बस ये सोचो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ भाई, क्योंकि मैं नहीं था मतलब फुल्ली फोकस्ड। और यही है कि बस दूसरों का मत देखो, अपना देखो कि तुम चाहते हो ये गोल। दूसरे चाहते हैं करके तुम ये गोल नहीं कर रहे हो। तुम एनडीए एम इसलिए कर रहे हो कि तुम चाहते हो। अगर तुम नहीं चाहते, तुम दूसरों के लिए चीज कर रहे हो भाई, तो अदर स्टोरी है भाई, वो बहुत अलग ही स्टोरी है। तुम सही में नहीं हो डेडिकेटेड। डेडिकेटेड वो बंदा होता है कुछ चाहता है करूं, कुछ करूं देश के लिए, मतलब जो भी तुम्हारा एम है कि इंडिया में अच्छा जाके ट्रेनिंग करके ऑफिसर बनना है, वो तुम खुद के लिए कर रहे हो, नॉट फॉर अदर्स। ये अपने दिमाग में डाल दो पहले। फिर वही भाई, अगर ये क्लियर नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्लियर करूं। ईगो पे ले लो भाई, अपनी ईगो पे ले लो कि मेरे से कैसे क्लियर नहीं हुआ, मैं इतना डेडिकेटेड था, लोग मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं खुद को प्रूव करो, दूसरों को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करना जरूरी है भाई।
एक बार जब रिटर्न क्लियर हो जाता है ना भाई, सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। क्योंकि एसएसबी भी तुम्हारे सही में कंट्रोल में होता है। तुम अगर एक चीज में गलती कर देते हो, तुम दूसरे चीज से तुम उसे कंपनसेट कर सकते हो। रिटर्न में ऐसा नहीं होता, रिटर्न वन शॉट है भाई। मैच एक बार क्लियर हुआ तो तब तुम्हारा जीएटी का चांस बनता है, मैच क्लियर नहीं हुआ तो जीएटी फालतू में गोस फॉर 6। ये इंपॉर्टेंट है भाई। रिटर्न का अलग ही खुशी होता है जब तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिटर्न क्लियर करते हो। वो अलग ही फीलिंग होती है। मेरे लिए भी थी। जब मैंने पहले 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं किए थे, फिर तीसरा अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया था। अलग ही था भाई। मैं उतना बिल्कुल स्मार्ट बॉय, टॉपर टाइप बंदा भी नहीं था मैं। मैंने बस बहुत ज्यादा ईगो पे ले लिया था कि मेरे से कैसे क्लियर नहीं हुआ, मेरे से कैसे क्लियर नहीं हुआ, मेरे को खुद को प्रूव करना था। मैं पूरा मतलब क्या ही बताऊं, जी जान लगा दिया था भाई। जो अभी आने वाला अटेम्प्ट जो है 2000, तो भाई यही मैं जील तुम में डालना चाहता हूँ इस वीडियो से। यही मैं मतलब तुम में भरना चाहता हूँ कि भाई इट्स नॉट ओवर भाई। तुम्हारा अगर ये लास्ट अटेम्प्ट भी था किसी का, अगर, तो क्या हो गया भाई? कुछ नहीं होता। अभी तुम, लाइफ बड़ी चीज है भाई, लाइफ बहुत बड़ी भी चीज है। अभी तुम्हारे अटेम्प्ट होंगे सीडीएस के आगे आगे कॉलेज के बाद। चिंता मत करो। तुम्हारे पास और भी टाइम है कि तुम सीडीएस में अपना पूरा बेस्ट दे सको। तो भाई इस वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि इट्स नेवर ओवर भाई। जील रखो, अपना पूरा जोश रखो। जिसने क्लियर नहीं किया है, पूरा मतलब जी जान लगा दो अगले अटेम्प्ट में। अपने अपने खुद को प्रूव करो कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। लोगों को प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को प्रूव करोगे, आधी चीजें वहीं हो जाएंगी, खुद ही चीज हो जाएंगी। ऑनेस्ट रहो, जो भी तुम एफर्ट्स मार रहे हो खुद से ऑनेस्ट रहो कि हाँ मैं ऑनेस्ट एफर्ट्स है मेरे। डिसिप्लिन अपना खुद ही आ जाएगा भाई, तुम अपने एक्शन से ऑनेस्ट रहो बस। ऐसा रहता है ना कि कोई एक इंसान की असलियत का तब पता चलती है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता है। तो जब वो असलियत होती है, जब कोई देख भी नहीं रहा होता ना, तो तुम खुद से ऑनेस्ट रहो कि हाँ मैं तब भी पढ़ूंगा या तब भी ऐसा कुछ करूंगा जो कंस्ट्रक्टिव हो मेरे गोल के लिए। तो बस भाई यही था इस वीडियो का मोटिव। मैंने देखा रिजल्ट, मेरी बहन का भी आया, मेरी बहन ने भी क्लियर नहीं किया, उसको भी मैंने यही सब सुनाया। ये वीडियो वो भी देखेगी, उसको भी समझ आएगा। तुम सबके मैं जानता हूँ कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। मेरे ऐसे बहुत लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो यही था वीडियो भाई। जय हिंद दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट। वॉर इज जस्ट स्टार्टिंग।